सभी को जय मसीह की। मैं अमरदीप मसीह आज परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो मधुर सा प्यारा सा वचन है वह वचन मती रुचित सुसमाचार से लिया गया है, जिस वचन के लिए परमेश्वर ने मुझे काफ़ी दिन से अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप लोग जाने और यह दृष्टांत है हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। हालेलुया। क्या हम वचन पे चलने वाले हैं? हालेलुया। आज का जो मेरा मेन माध्यम वचन है वह वचन यह है कि हम वचन को सुनने वाला नहीं परंतु हम वचन पे चलने वाला बने। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हमारे साथ वचन निकालिए। मती रुचित सुसमाचार अध्याय 13 का 3 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, और उससे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। हालेलुया। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हालेलुया। और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चूम लिया। हालेलुया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। हालेलुया। पर सूरज निकलने पर वे जल गए। हालेलुया। और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। हालेलुया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियां ने उन्हें बढ़कर उन्हें दबा डाला। हालेलुया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना। हालेलुया। कोई 60 गुना। हालेलुया। और कोई 30 गुना। हालेलुया। जिसके कान है वे सुन ले। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमें 3 पॉइंट दिया है। हालेलुया। पहला, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे। हालेलुया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। हालेलुया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। हालेलुया। और कुछ बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे। हालेलुया। बहुत सारे किसान को देखते होंगे आप बीज बोते हुए। हालेलुया। जब बीज बोने लगते हैं तो वहाँ पे चिड़िया आता है। जो बीज ढका हुआ नहीं रहता है मिट्टी से उसे वो चूम कर खा लेते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उसे क्या करता है चिड़िया? उसे आता है और वो खा जाता है। हालेलुया। कुछ बीज किसान को देखिए, जब वो रोपते समय इस प्रकार से दाना फेंकता है कि कहीं पे जाके वो मिट्टी पे अच्छी भूमि में जाता है तो कहीं पथरीली भूमि में जाता है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसे जगह पे बीज जाके गिर जाता है जब पे पथरीली होती है और वो बीज जो अच्छी भूमि है उससे पहले वो निकल आती है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो उसको अच्छी मिट्टी भी मिली है, अच्छी पानी भी उसे मिल रहा है, फिर भी वो बढ़िया निकला पर उसे क्या किया? झाड़ियों ने उसे दबा दिया। हालेलुया। आप अक्सर देखते होंगे कि किसान जब भी खेत में बीज बोता है तो उसे क्या करता है, उसमें जो भी बीज को हानि पहुंचाता है, नुकसानदायक है, बहेलियां, उसे क्या करते हैं? वो उसे निकाल देता है ताकि वो फल जो बीज उसने बोया उस बीज के द्वारा अच्छा फल आया और उससे किसान को बहुत ही आनंद महसूस होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उस बहेलिए को, उस लत को, उस झाड़ी को निकालता है। हालेलुया। वो क्यों निकालता है? क्योंकि जो अच्छी भूमि पर मिट्टी है वो 100 गुना फल लाए। हालेलुया। हम तो कलीसिया में जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन तो सुनते हैं। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते हैं। हम वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का दास का आज्ञा पालन करते हैं, जो वचन को बताते उस वचन को हम बहुत ही इत्मीनान से सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, पर उसे घर पे जब जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं? उसे हम भूल जाते हैं। हालेलुया। उसे हम क्या करते हैं?
भूल जाते हैं और हम किसी काम में लग जाते हैं। हालेलुया। और फिर हमारा मन उस वचन की ओर नहीं जाता। फिर संडे आता है, फिर हम परमेश्वर के पास गए, फिर से हम वचन सुना और फिर हम भूल गए। हालेलुया। यह इस प्रकार का वचन है कि यह ऐसे वो लोग होते हैं जो वचन को तो सुनते हैं परंतु वचन पे चलते नहीं हैं। हालेलुया। ये वो रोड के किनारे जो मार्गों में जो गिरा वो लोग हैं। हालेलुया। जो तो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आज हम 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, बट वो क्या करते हैं? वचन तो सुनते हैं, प्रभु को मानते तो हैं, बट वचन पे नहीं चलते। हालेलुया। क्या करता है? जब वो वचन को सुनते हैं कलीसिया में आकर और वो घर को जाते हैं, किसी प्रकार से अगर किसी से लड़ाई हो गया तो परमेश्वर को भूल गए, उसके वचनों को भूल गए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बोते समय बीज मार्ग के किनारे गिरे। हालेलुया। ये मार्ग के किनारे गिरे यानी जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना रहस्य दिया, जिसे जो वचन ने अपने दास के द्वारा परमेश्वर ने बताया, उस वचन को तो सुने, बट उस वचन को क्या किया? शैतान ने आके चुरा लिया। हालेलुया। जिस प्रकार से किसान जब बीज बोता है और बीज को अच्छी भूमि ना मिलने के कारण वो मिट्टी के ऊपर रह जाता है और चिड़िया आकर उसे खा जाता है। हालेलुया। फिर वो बीज नहीं मिलता। हालेलुया। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं परंतु क्या करते हैं? उसके माइंड से शैतान वो वचन को चुरा लेता है। हालेलुया। वो भी उस चिड़िया के समान होता है जो उसे खा जाता है। जिस प्रकार से किसान जब बीज बोता है और वो बीज को चिड़िया खा जाता है, पक्षी आके खा जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से शैतान है। किसान तो अच्छी भूमि लगाने की कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कि हम जब फल लगाएंगे, जब हम बीज बोएंगे तो हमारे बीज उगेगी और हम बहुत सारे हमारे बीज फल लाएंगे। उस फल के द्वारा हम बहुत ही हमारे घर में जो भी कमियां हैं वो पूरी होगी। हालेलुया। इसी प्रकार से वो हमारा स्वर्गीय पिता भी है, वो भी हमारे इस बारे में सोचता है। हालेलुया। वो भी कहता है कि हम अच्छी बीज बोएं ताकि जो हमारे बेटे बेटियां हैं वो अच्छे फल लाएं। हालेलुया। वो 100 गुना फल लाएं। हालेलुया। ताकि उसके लिए स्वर्ग में उसका फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वो कहाँ बनेगा? जब वो जो फल हमें पृथ्वी पे बीज बोने के लिए दिया है और वो जो बीज उगेगा उसमें जो फल आएगा वो फल हमें कहाँ पे मिलेगा? वो स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में कहा है चुने हुए तो बहुत ही कम है। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं पर चुने हुए बहुत ही कम हैं। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हारे इसलिए चुना है कि ताकि तुम अच्छे फल लाओ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या कह रहे कि तुम अच्छे फल लाओ? प्रभु की स्तुति हो। अच्छे फल, वो 100 गुना फल लाने की बात करता है। 100 गुना, 60 गुना ऐसे फल लाओ जो कि प्रभु की महिमा के लिए हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु भी चाहता है कि हम 100 गुना फल लाएं। हमें जो परमेश्वर जो वचन देता है, जो वचन हमारे अंदर में बोता है, जो परमेश्वर के दास होते हैं, जो कलीसिया में हमें बताते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन को, उसके भेद को, उसके रहस्य को जो बचाते हैं, वो क्या है? वो एक बीज है। हालेलुया। वो क्या है? वो एक बीज है। उस बीज को हमारे अंदर बोना है ताकि उससे शैतान ना चुरा सके। अगर आज हम इस कान से सुने और इस कान से हम निकाल दिए तो वो वचन क्या हो रहा है? अगर हम टेंशन में आ गए, अगर हमारा किसी से लड़ाई हो गया और हम वचन को भूल गए तो क्या हुआ? वो उस किसान के बीज के जैसा है जो कि पथरीली भूमि पर पड़ने के कारण भी चिड़िया,
पक्षी आकर उसे चूमकर खा जा रहे हैं। उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं वहाँ पे किसान तो सोच रहा है कि मैं तो बीज बहुत अच्छा लगाया हूँ, मेरा फल बहुत अच्छा आएगा, बट क्या हो रहा है वहाँ पे उसका बीज चुराया जा रहा है। यानी जब उसे चिड़िया खा रहा है तो क्या हो रहा है, वो तो चोरी हो रहा है। उसे पक्षी जब खा रहा है वो उसे क्या उससे तो खा जा रहा है, वो तो चोरी हो गया। हालेलुया। उसी प्रकार से शैतान है। जब परमेश्वर एक किसान है और वो किसान परमेश्वर है, वो बीज जब बो रहा है तो उस बीज को हम क्या कर रहे हैं अपने, परमेश्वर हमारे वचन में कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। इस मंदिर में परमेश्वर जब अपना बीज बोता है तो वो बीज को क्या करना है, हमें 100 गुना फल लाने की परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि ताकि तुम 100 गुना फल लाओ। और उस हम फल को क्या कर रहे हैं, उस बीज को किनारे में गिरा दे रहे हैं, रोड के किनारे में मार्गों पे गिरा दे रहे हैं। यानी हम एक कान से सुन रहे हैं और एक कान से निकाल दे रहे हैं, जिसके कारण हम वचन के अनुसार नहीं चलते। और वो क्या हो रहा है कि शैतान उसे चुरा ले रहा है, शैतान उसे खा जा रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और एक हम और वचन में क्या कहता है परमेश्वर कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। हालेलुया, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो क्या, वो जल्द उगाए और उसे अच्छी मिट्टी ना मिलने के कारण, सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वो क्या हुआ, मुरझा गए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या वो मुरझा गए। वो अब मैं इस वचन को आपको अच्छी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति को ले लीजिए। हालेलुया, एक बेटा है और एक पिता है। हालेलुया, पिता के अंदर धीरज है। वो कह रहा है, दोनों ने, बेटे और पिता ने मिलकर एक खेती की। हालेलुया, पिता ने बड़ी मेहनत से एक खेती की जिसमें बीज बोया, एक मकई का बीज बोया। और वो क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और वो बीज बो रहा है एक पिता, उसमें रोज पानी डाल रहा है, रोज खेत का वो देखभाल कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, वहाँ पे उस खेत की, उस बीज की वो सेवा कर रहा है। हालेलुया, वो कह रहा है कि वक्त आने पर इसमें फल आएगा। हालेलुया। और एक जो उसका बेटा है वो भी साथ में ही खेती किया पिता के जैसे, उसने भी बहुत सारी मेहनत किया। पर वो क्या कर रहे हैं, वो उस बीज को जल्दी लाना चाह रहे हैं। वो मकई को जल्दी, समय से पहले चाह रहा है कि ये जल्द उगाए। हालेलुया। और वो जल्द उगाने के कारण वो खाद डालते हैं। हालेलुया। पिता ने भी खाद डाला, पिता ने डाला 30%, तो बेटे ने क्या कि वो 100% डाल दिया खाद। वो क्या हुआ, पिता का जो खेत में उसने बीज को बोया था, वो बीज को वो आने में टाइम लगा, पर जिसको बेटे ने बोया 100 गुना, वो क्या हुआ, वो जल्दी उसमें अंकुर निकल आए और वो जल्दी बड़ा हो गए। हालेलुया। और क्या हुआ, उसमें मक्का भी निकल आए। बट क्या हुआ, उसमें जो खाद की मात्रा ज्यादा थी, उससे क्या हुआ, बारिश हुआ। हालेलुया। बारिश होने के बाद पिता ने जिस खेत में मकई का जिसमें वो खेती किया था, वो बारिश आने के कारण और उस खाद को जब मिट्टी में मिला तो वो धीरे धीरे अंकुर निकला। हालेलुया। पर बेटे का उससे पिता से पहले उसका बेटे का आ गया और उसका मकई भी बहुत सारा अच्छा फल आ रहा था उसमें। वो तो बहुत खुश हो रहे थे, वाह, पिता और मैंने दोनों एक ही साथ में खेती किया। मेरा पिता का ऐसे पड़ा ही ये खेत, बंजर खेत पड़ा हुआ है, बट मेरा देखो बहुत मकई निकल आए। अब हम इसे जाएंगे और इसे बाजार में बेचेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। हालेलुया। बट जब बारिश हुआ, बारिश होने के कारण उसके
पिता के खेत में जो बीज बोया था उस बीज में अंकुर तो निकले, पर उसका फल आने में काफ़ी टाइम था। हालेलुया। पर जो उसका बेटे था वो खाद के कारण और हल्की पानी के कारण वो जल्द निकल आए, जल्द बढ़ गए। बट पानी पड़ने के कारण क्या हुआ, वो गल गए, वो सड़ गए। हालेलुया। और वो उसका जड़ में मिट्टी नहीं था। वो किसके ऊपर निकल आए, वो खाद के ऊपर। हालेलुया। वो ज़्यादा मात्रा में डाला था, इसके लिए वो निकल तो आए, बट पानी पड़ने के कारण वो गल गए और वो पूरा फसल बर्बाद हो गया। हालेलुया। और जब पिता का देखा तो पिता का जो बीज था वो उसे धीरे धीरे बहुत सारी समय लगा और वो एक अच्छा फल लाया। उसमें बारिश भी आया, आंधी भी आया, तूफान भी आया, फिर भी वो उसका बीज, उसका फल बर्बाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने धीरज किया, उसने संयम किया। हालेलुया। वचन हमें कहता है तुम संयम करो, तुम धीरज धरो। हालेलुया। पिता के अंदर क्या है, धीरज है, संयम है। और बेटे के अंदर क्या था, उतावलापन। हम जल्दी करेंगे, हमारा फल जल्दी बाजार में बिकेगा, हम जल्दी पैसा कमाएं, हम जल्दी बड़े आदमी बनेंगे। पर पिता के अंदर क्या था, स्वार्थ नहीं था, वो उसके अंदर लालच नहीं था। वो ये सोच के रखा था कि मैंने बीज बोया है, सही समय आने पर इसका फल हमें जरूर मिलेगा। बट बेटे के अंदर क्या था, बेटे का सारा फल बर्बाद हो गया। क्यों? उसके अंदर उतावलापन था, उसके अंदर धीरज नहीं था, उसके अंदर संयम नहीं था। हालेलुया। उसके अंदर क्या नहीं था, धीरज नहीं था, संयम नहीं था, प्रतीक्षा नहीं था। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और एक हम पॉइंट को जानेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कहता है, पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण वो गिर गए, वो सूख गए। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम मसीह में आते तो हम सोचते हैं कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुने, बहुत जोरों शोरों से अपने अंदर में हम परमेश्वर के वचन को एग्जॉर्ब करते हैं। और किसी प्रकार से हमारे ऊपर अगर मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। कहते हैं हाँ परमेश्वर, मैं तुझे नहीं, मैं तेरे इतनी महिमा कर रहा हूँ, मैं तेरे वचनों को रोज़ सुनता हूँ, रोज़ मैं संडे चर्च में जाता हूँ, रोज़ मैं तेरी महिमा करता हूँ, आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, पर तू मुझे कोई प्रतिफल नहीं दे रहा, मैं जैसे का तैसा हूँ। ऐसे बहुत सारे हमारे मन में बाधे शैतान डालते हैं। और इस वचन, इस बाधे के कारण क्या कहते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हमारा जो जीवन है वो फिर से पहले के जैसा होने लगता है। हालेलुया। हमारा जीवन क्या होता है, पहले के समान हो जाता है। फिर से हम बीमारी में चले जाते हैं, फिर से हम गरीबी में चले जाते हैं, फिर से हमारे अंदर में वही दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम आ जाता है, तमाम प्रकार की टेंशनें। हालेलुया। ये क्यों आ रहा? क्योंकि हमारे अंदर उतावलापन था। हम कह रहे परमेश्वर में हैं, हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की संगति में है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं पर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर उतावलापन है। हालेलुया। और ये उतावलापन के कारण क्या हो रहा है कि हम बीमार में चले जा रहे हैं, हम गरीबी में चले जा रहे हैं, हमारा बिजनेस लॉस चला जा रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस लॉस चला जा रहा है, हम कोई भी काम कर रहे हैं सफल नहीं हो रहा है, हमारे अंदर के उतावलापन है। अगर हम कोई काम कर रहे तो उसकी हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, हमें धीरज करना चाहिए। बाइबल हमें कहती है धीरज धरो, संयम रखो। हालेलुया। हमें प्रतीक्षा करना है हमारे फल। अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर ने वचन में कहा है, चुने बुलाए हुए तो बहुत से लोग हैं परंतु चुने हुए बहुत ही कम। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर सही समय आने पर अपने वचन के अनुसार आपको जरूर उपयोग करेगा। हालेलुया। तो एक और वचन है हम पढ़ेंगे, वो वचन है पर सूरज एक और वचन पढ़ेंगे जो वचन हमें है 7 में लिखा है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हालेलुया। पर, और 8 पढ़ेंगे, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और कुछ फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। हालेलुया।
वो जो बेटा था उसका तो फल बर्बाद हो गया, पर पिता का फल अच्छा फल लाया। हालेलुया। क्यों लाया? क्योंकि उसके अंदर संयम था, धीरज था, प्रेम था। हालेलुया। जब वो खेती किया, उस खेती में उसने क्या किया? उसने खाद डाला, 32% डाला। हालेलुया। उसी प्रकार से पिता अगर हमें किसी काम में किसी प्रकार से अगर हमें उपयोग करना चाहते हैं, वो पहले हमें तोड़ता मड़ोड़ता है। हालेलुया। वो हमें परमेश्वर पहले जांचता है, हमारी मनों को परखता है। हालेलुया। एक और हम वचन पढ़ेंगे, याकूब उनका 1:2। हालेलुया। तो वहां पे लिखा है, वचन को सुनने वाला नहीं परंतु वचन पे चलने वाला बनो। हालेलुया। हमें रोड के जो किनारे जो बीज गिरा, उस बीज के समान नहीं होना है। हमें वचन को सुनना और कान से निकालना नहीं है, उस वचन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जिस प्रकार से एक पौधा में जब अंकुर निकलता है, वो जब लहलहाता है, उसका सुंदरता बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। हालेलुया। और उस जब सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश से क्या होता है? वो अंकुर में उसकी रोशनी और बढ़ जाती है और वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उससे वो चाहता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उसी प्रकार से हमें उस अंकुर के समान निकलना है और हमें जब परमेश्वर का वचन मिले, जब उसका प्रकाशन मिले, जब उसका रहस्य मिले, तो उसे हमें अपने अंदर में अपने जीवन में लागू करना है और वो धीरे धीरे उसे बढ़ाना है। हालेलुया। अगर हम उसे जल्दी बढ़ा दिए, हम अपने मन से चलने लगे, तो क्या होगा? हम गड्ढे में गिर जाएंगे। जो हमारे अंदर जो परमेश्वर का बीज है, जो फल ला रहा है, वो फल क्या होगा? वहीं पे थम जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा और शैतान हमारे जीवन में अटैक करेगा। जिस प्रकार से इस जब वो दो बेटे ने पिता और बेटे ने जब खेती किया, जब उसका बेटे का जब फल नाश हो गया, उसी प्रकार से हमारे अंदर का भी आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे अंदर उतावलापन है। अगर हमारे अंदर उतावलापन नहीं है तो परमेश्वर हमें उस अंकुर के समान धीरे 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 करके बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो हमें वचन क्या कहता है? याकूब 1:2, वचन को सुनने वाला नहीं परंतु वचन पे चलने वाला बनो। आमीन। तो आज का वचन यही था कि हम वचन को सुने नहीं परंतु वचन पे चलने वाला बने। हमें पथरीली भूमि पे नहीं रहना है, हमें अच्छी भूमि पे रहना है। जिस प्रकार से एक पिता ने और बेटे ने दोनों खेती की और पिता का अच्छा फल आया और बेटे का फल तो आया पर उसका बर्बाद हो गया। यह उस झाड़ियों का दृष्टांत था। हालेलुया। और जो एक किसान का था, वो किसान यह था कि पहला जो वचन था परमेश्वर का कि बीज तो बोया पर चिड़िया ने उसने आके चुंग लिया, वो यह था कि परमेश्वर का वचन तो हमें मिला पर हम उस वचन को क्या किए? हम अपने मन से निकाल दिया और शैतान ने उसे चुरा लिया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्लीज हेल्प माई लॉर्ड, आई विल प्रे फॉर यू माई लॉर्ड। मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर जितने भाई बहन इस वचन को देखें मेरे परमेश्वर और तेरी वचनों को जाने। आपने दृष्टांत में जो बातें हमें बताया मेरे परमेश्वर, इस वचन को पिता में आपने हमें किस प्रकार से अपने वेद रहस्य को प्रकाशन को हमें दिया मेरे परमेश्वर। वचन के द्वारा मेरे पिता आपने दिखाया कि हमारे अंदर में जिनके कान हो वो सुन ले मेरे परमेश्वर और हम वचन को सुनने वाला नहीं परंतु वचन पे चलने वाला बने। माय लॉर्ड प्लीज हेल्प मी मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए मेरे पिता, हमारी प्रार्थना को रिसीव कीजिए मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से पिता। हम उस बीज के समान, हम उस मार्ग के सम्मान जो बीज गिरा मेरे परमेश्वर, उस बीज के सम्मान ना हो मेरे प्रभु। मैं परमेश्वर उस बीज के सम्मान ना हो जो जल्द ही मिट्टी ना मिलने के कारण उगे और फिर से
हम जो सूर्य का रोज तेज प्रकाशन पड़ने के अगर हम मिट्टी में फिर से हम मिल जाए और हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाए मेरे परमेश्वर, हम उस प्रकार से ना बने मेरे परमेश्वर, ताकि हमारे शरीर के ऊपर संसार की चिंताएं हमें उलझा दे मेरे प्रभु। हमें परंतु उस प्रकार से बना मेरे प्रभु, हमें उस प्रकार से उस बीज के समान उगा मेरे परमेश्वर, जो 100 गुना 60 गुना बल्कि 30 गुना तेरी महिमा के अनुसार मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार हम फल ला सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वीडियो को देखे मेरे मुझसे तो आशीष दे यीशु के नाम से पिता हम धन्यवाद करके खुदावन पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे, आमीन।